विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। खास करके चर्चा एनडीए की होगी क्योंकि एनडीए में ज़्यादा मारामारी है, पार्टियों की संख्या एनडीए में ज़्यादा है और यहाँ पर अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स जारी हो चुका है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच रही है, चिराग पासवान अपनी तरफ खींच रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, चिराग पासवान के पाले में कितनी सीटें जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा के पाले में कितनी सीटें जाएंगी और नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में 25 से 30 फिर से नीतीश, उनके पाले में कितना कुर्सी जो है वो जाने वाला है, सीटें जो है वो जाने वाली है। तो इस पर चर्चा करेंगे। और 243 सीटें हैं बिहार में, बिहार विधानसभा की 243 सीटें और उसके लिए किसके कलेजे में कितनी ताकत है जो अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो डाल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार मजबूत स्थिति में अपने आप को देख रही है और वो ये कह रही है कि बड़े भाई की भूमिका में भले ही जेडीयू हो लेकिन ज़्यादा सीटें हमारे पाले में आनी चाहिए। वहीं जेडीयू ये कह रही है कि जब आप हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारे पाले में आनी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, जितनी सीटें हमें मिलती है उतनी हम जीत कर दिखाते हैं। अगर ज़्यादा सीटें जीतनी हैं तो हमारे पाले में डालिए, हम सारी सीटों को जीत कर झोली में डाल देंगे आपके। उसके बाद महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हम भी एक समय में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो कम से कम 40 सीटें हमारे पाले में आनी चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा शांत हैं, लेकिन शांत इतने भी नहीं हैं कि उनको कुर्सी से कोई मतलब नहीं, उनको सीटों से कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से ये बातें कह रहे हैं कि कम से कम 10 सीटें, 10 से कम नहीं, 10 सीटें हमें मिलेगी, हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान बीते कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि चिराग बिहार आ रहे हैं। बिहार मतलब कि ऐसे नहीं घूमने नहीं आ रहे हैं, वो हमेशा आते रहते हैं, पटना में उनका घर है, वो आते रहते हैं। बिहार आना मतलब कि विधानसभा चुनाव लड़ना। चिराग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उनके पार्टी के तमाम नेताओं के तरफ से ये बातें रखी गई हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि कई सालों तक नीतीश कुमार को हमने अपने कंधों पर ढोला, अब चिराग को ढोने की बारी। ऐसा नहीं होगा, सीटों का बंटवारा इस तरीके से होगा कि कोई ना नहीं कहेगा। लेकिन चिराग पासवान ये सब कुछ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको जितनी सीटें अभी तक संज्ञान में दी गई हैं कि एनडीए का सीटों का बंटवारा इस आधार पर होगा कि 105 सीटें जो है वो जेडीयू, 100 सीट भाजपा, 25 सीट जो है वो चिराग पासवान, 7 से 10 जो है वो जीतन राम मांझी और 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा। और ये चीज़ें चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम 40 सीटें हमारे पाले में आनी चाहिए। अब 40 सीटें कैसे आएंगी, तो उनको मनाना पड़ेगा, मान मनौवल चलेगा। वो कैसे चलेगा, जब चिराग पासवान बड़ी कुर्सी पर
ताल ठोकेंगे, बड़ी कुर्सी पर दावा करेंगे। वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें चाहिए, तो फिर भाजपा कहेगी ना कि मान जाइए अगली बार बना देंगे। चिराग पासवान कहेंगे कि हमें बदले में क्या मिलेगा, तब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स हर चुनाव में होता है। चुनाव से पहले सीटों का दावा जो है वो होता है, ज़्यादा सीटें मांगी जाती हैं। जैसे लोकसभा में चिराग पासवान को आगे बढ़ाने को लेकर पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने बैठा दिया और 5 सीटें चिराग के झोली में डाली और चिराग पासवान ने उससे जीत कर उन्होंने ये दिखाया कि हम मजबूत स्थिति में हैं। और इसीलिए आज चिराग पासवान का दावा 40 सीटों पर है कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हमें 40 सीटें दी जाएंगी तो हम जीत कर दिखाएंगे। 38 ऐसी सुरक्षित सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान की नज़र है। 38 सुरक्षित सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है कि इसमें से दर्जन भर सीटें हमारे पाले में आए। अगर सुरक्षित में से दर्जन भर सीटें चिराग के पाले में चली जाएगी तो फिर जेडीयू क्या झाल बजाएगी, भाजपा क्या झाल बजाएगी, ये लोग क्या करेंगे? तो वो लोग चाहते हैं कि चिराग को कम सीटों में समेटा जाए और चिराग चाहते हैं कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। खूब मान मनोबल चल रहा है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा जिस तरीके से कर रहे हैं वो ये बताता है कि भैया आने वाले समय में मान मनोबल इस आधार पर होगा कि ना आपका ना मेरा, चलिए 30 से 35 पर मानते हैं और चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर रहेंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये इसलिए भी प्रेशर बनाया जाता है कि भैया ज़्यादा बनाएंगे तभी तो पार्टियां कहेंगी कि नहीं भाई चिराग को मनाना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ कर चले जाएंगे, 20 वाली स्थिति हो जाएगी, अकेले चुनाव लड़ लेंगे, फिर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ेगा। और उधर जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी भी देख रहे हैं कि कौन सा हथकंडा अपनाए, हमको भी ज़्यादा सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं। लेकिन जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके बेटे डर जाते हैं, उनके बेटे चुप हो जाते हैं। अब जैसे दिल्ली झारखंड में सीटों की मांग हुई, बेटे ने कह दिया कि हमने मांगा ही नहीं था। लेकिन चिराग पासवान जिद पर थे, हमको चाहिए मतलब चाहिए। तो एक पे झारखंड में लड़े, जीते, एक दिल्ली में लड़े, हार गए, लेकिन सीटें तो उन्होंने ले ली है। और अब चिराग पासवान के प्रेशर पॉलिटिक्स से एनडीए में सीटों का बंटवारा इस आधार पर होगा कि चिराग पासवान के पाले में 30 सीटें जाएंगी। फिर जेडीयू को मानना पड़ेगा, जेडीयू को 100 पर रहना पड़ेगा, भाजपा को 95 पे रहना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को 7 पे और उपेंद्र कुशवाहा को 5 पे रहना पड़ेगा और चिराग पासवान 30 पे जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सीटों की मांग है वो है जीतन राम मांझी की तरफ से 40 सीटें, चिराग पासवान की तरफ से 40 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 10 सीटें, तो हो गई 80 सीटें। उसके बाद आपको जेडीयू की तरफ से 115 सीटें और भाजपा की तरफ से 105 सीटें। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर इतने सीटों की मांग होगी तो ये लगभग 300 प्लस जाएगा और यहाँ 243 है और 300 प्लस सीटों का डिमांड हो गया है। 243 में ही सबको समेटना है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।